आपने देखा होगा कि भ्रामरी प्राणायाम करते वक्त भ्रमर की आवाज़ को सुना हमने। एक कीट होता है, उसकी आवाज़ जो कि मस्तिष्क को बहुत रिलैक्स करती है, वैसा ही आवाज़ हमने अपने अंदर भीतर सुना। भ्रमर जैसा आवाज़ को सुना और अपने आप को शांत किया। उसके बाद पवित्र ओंकार की ध्वनि को किया हमने। उससे आपके भीतर आपने देखा होगा कि बहुत शांति का अनुभव होने लग जाता है। ये दूसरों को देखकर या दूसरों की बातें सुनकर ये नहीं, अपने भीतर ही अनुभव होता है। आप मीठे स्वर में ओम की ध्वनि कर रहे थे, उसका प्रभाव आप देख रहे हो, आपको बहुत शांति दे रहा है। अपने आप में मेडिटेशन हो जाता है, अपने आप में ध्यान में हम लीन हो जाते हैं, कोई विचार भी नहीं आता इस वक्त। सारे तनाव को दूर करने का बहुत अच्छा उपाय है। मनुष्य को क्या चाहिए? शांति की खोज कर रहे हैं। आपके भीतर ही अपार शांति का खजाना है। समझना है, आपके स्वरूप को पहचानना है। भीतर गहराई में चले जाना, आपके भीतर पार ब्रह्मांड का सागर है। धीरे धीरे अंदर भीतर उतरते चले जाइए। कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में एकाग्र होने लग जाते हैं। यही एकाग्रता, यही ध्यान आपको अपार शक्ति देने वाला होता है। न सुनना है, न सोचना है, न बोलना है, बस खाली शक्ति को अर्जित करना है। इसीलिए मेडिटेशन किया जाता है, इसीलिए ध्यान की अवस्था में बैठा जाता है। अपने आप को गहराई में उतारते चले जाइए, उतारते चले जाइए। सबसे पहले ध्यान की अवस्था में हमने सीधा बैठना सीखा। दूसरी अवस्था में हमने अपना स्थान चुना और अपने आप को भूल गए कि हम कहाँ बैठे हैं और हम कौन हैं। सहज हो गए, सरल हो गए। तीसरी ध्यान की अवस्था, कोई मान की चिंता नहीं, कोई अभिमान नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ एक पवित्र आत्मा है, इसी का भान होना चाहिए। अपने चित्त को एकाग्र करना, अपने मन को एकाग्र करना और प्रसन्नता से जीना, ये बहुत बड़ी कला है। लेकिन उतनी बड़ी भी कला नहीं है जो हम नहीं सीख सकते। बहुत सहजता से हम ये कर सकते। मन एकाग्र होना, ये बड़ी बात हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे आपकी साधना आपको शांत कर सकती है। आपकी साधना अच्छी होनी चाहिए, आपका नियम अच्छा होना चाहिए। पूरा आप अपना समर्पण का भाव रखना चाहिए। जब आप किसी के प्रति समर्पित होते हो तो पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए। अभी हम ईश्वर के समर्पण के भाव के साथ जुड़े हुए हैं। आत्मा और परमात्मा, मेरी आत्मा और वो परमात्मा, तीसरा कोई नहीं है बीच में। उसी के साथ जुड़े हुए धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में आगे बढ़ते हैं।
उस परमात्मा की कृपा को अनुभव करना, उसने जो ये सृष्टि रचाई है उसका अनुभव करना, उसने जो ये मानव देह बनाया है उसको अनुभव करना। कितनी बड़ी कारागिरी है उसके पास। करोड़ों करोड़ों मनुष्यों को बनाया है, लेकिन कोई एक सा नहीं। नाखून से लेकर बाल तक, पांव के नाखून से लेकर बाल तक, एक एक उसकी रचना तो देखिए। यही कृपा होती है और हम उसको भूलते चले जाते हैं। अनुभव कीजिए, उसके साथ जुड़ने का समय है। गदगद हो जाना, प्रेम में पूरा खो जाना, पूरा पूरा समर्पण, प्रार्थना पूर्ण हृदय आपका गदगद हो रहे हो आप। ऐसा सुख, ऐसा आनंद और कहाँ मिलेगा हमें। यहीं पर हो जाती है हमारी पूजा। सही पूजा यही है, मानसिक पूजा यही है। जब मेरा अंत समय आए प्रभु, आप गरुड़ पर सवार होकर आना मेरे सामने। मैं कहीं धोखे में ना रह जाऊं और मैं ये दुनिया में ना फंसते हुए जाऊं। आपका ही ध्यान रहे मुझे। आप ही मेरे सद्गुरु हैं, सद्गुरु के रूप में आ जाना। आप ही मेरे परमपिता परमेश्वर हैं, आप ही हमेशा मेरे सामने रहें। जब मेरी शैया छूटे तो आप नैया लेकर आ जाना। ऐसे भाव थे आज के भजन में। अपने अपने भावों के अनुसार भजन लिखा जाता है, अपने अपने भावों के अनुसार ध्यान किया जाता है। सभी के भाव अलग हो सकते हैं, लेकिन भाषा एक ही है, प्रेम की भाषा। आपके जैसे विचार होंगे, आपकी जैसी बोली होगी, वो परमात्मा समझ जाता है। उसी के साथ थोड़ा समय व्यतीत कर लिया है। ऐसे ही भावों के साथ जुड़ने का अभ्यास, इसी को कहते हैं ध्यान, इसी को कहते हैं मेडिटेशन। उस परमपिता परमेश्वर की शक्ति को प्रणाम करना, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर आराम से रब कर लेना।